इस कहानी का नाम है लाल चूड़ियों की खनक। जो कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदापुर में लाल चूड़ियों की खनक सुनने की कहानियां दशकों से सुनाई जाती थीं। कहते हैं रात के समय अगर किसी ने लाल चूड़ियों की खनक सुनी तो उसकी मौत पक्की है। पर आज तक किसी ने ये खनक सुनने के बाद जिंदा लौटने का दावा नहीं किया। शहर से पढ़ाई पूरी करके सिम्मी अपने नाना नानी के गांव चंदापुर आई थी। उसका मकसद था गांव की पुरानी मान्यताओं पर रिसर्च करना और एक डॉक्यूमेंट्री बनाना। नानी ने उसे पहले ही सावधान कर दिया था, बिटिया रात के समय बाहर मत निकलना और अगर लाल चूड़ियों की खनक सुनाई दे तो खिड़की बंद कर लेना। सिम्मी ने हंसते हुए कहा, नानी अब भूत प्रेत की बातें कौन मानता है, ये सब लोगों को डराने के लिए होता है। तीसरी रात सिम्मी अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ गांव के पुराने कुएं के पास गई जहां से लाल चूड़ियों की खनक की शुरुआत मानी जाती थी। रात के लगभग 12 बजे अचानक एक खनकती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जैसे कोई औरत हाथों में चूड़ियां पहनकर तेजी से चल रही हो। खन खन खन। सिम्मी ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कैमरे का लेंस अपने आप घूम गया। कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली सी परछाई दिखी। लाल साड़ी में लिपटी बिखरे बालों वाली एक औरत, जिसकी कलाई पर लाल चूड़ियां चमक रही थी। सिम्मी घबराकर वहां से भागी और सीधे घर आई। अगले दिन सिम्मी ने गांव के पुराने पंडित जी से बात की। पंडित ने बताया, बेटी ये लाल चूड़ियों की खनक श्यामा नाम की एक औरत की आत्मा है। उसकी शादी से एक दिन पहले गांव के जमींदार ने उसका बलात्कार कर दिया था और फिर कुएं में फेंक कर मार दिया। उसने मरते वक्त कसम खाई थी, हर उस लड़की को ले जाएगी जो उसकी कहानी पर यकीन नहीं करेगी। सिम्मी के रोंगटे खड़े हो गए। अब बात रिसर्च से आगे निकल चुकी थी। उस रात सिम्मी अपने कमरे में कैमरा ऑन करके सोई। आधी रात को फिर वही खनक शुरू हुई, खन खन खन, और इस बार खिड़की अपने आप खुल गई। हवा बंद थी लेकिन पर्दे फड़फड़ा रहे थे। कमरे के कोने में वही परछाई दिखी, श्यामा। श्यामा ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, तुझे मेरी पीड़ा पर यकीन नहीं तो अब तू मेरे साथ चलेगी। सिम्मी चिल्लाई, नहीं प्लीज। अचानक बिजली चली गई और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सुबह सिम्मी की आंखें गांव के मंदिर में खुली। वहां पुजारी जी ने बताया कि श्यामा की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसका हत्यारा जमींदार आज भी जिंदा है, कोमा में, गांव के सबसे बड़े बंगले में। सिम्मी ने तय किया अब वह श्यामा को इंसाफ दिलाएगी। अगली रात सिम्मी जमींदार के बंगले में गई। वो अब 90 साल का बूढ़ा था लेकिन सांसें चल रही थी।
जैसे ही सिम्मी ने श्यामा की तस्वीर उसके सामने रखी, जमींदार की आंखें खुली और उसने कांपती आवाज में कहा, वो मुझे लेने आई है श्यामा। अचानक कमरे में लाल चूड़ियों की खनक गूंजने लगी, खन खन खन। श्यामा की आत्मा प्रकट हुई, जमींदार की तरफ बढ़ी और उसे अपने साथ खींच लिया। जमींदार की सांसें थम गई। एक हफ्ते बाद सिम्मी ने गांव छोड़ने से पहले मंदिर में दीप जलाया। श्यामा की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। उसने गांव वालों के साथ मिलकर श्यामा की आत्मा की कथा पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, लाल चूड़ियों की खनक, जो वायरल हो गई। 1 साल बाद जब सिम्मी की डॉक्यूमेंट्री पर हॉलीवुड फिल्म बनने लगी तो उसे कई इंटरव्यूज के बुलावे आए। एक इंटरव्यू के दौरान जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, बैकग्राउंड में हल्की सी एक आवाज आई, खन खन खन। श्यामा क्या सच में शांति पा चुकी थी? आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर कहानी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। डरने के लिए तैयार हो जाओ।